आज का जो समस्या है 20 सूत्रीय अध्यक्ष का जो शिकायत है, आरोप है सर, उस पर क्या अमल कीजिए? 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने जो शिकायत की थी, कल बैठक रखी गई थी 20 सूत्रीय की, जिसमें पदाधिकारियों की अनुपस्थिति रही। अधिकांश पदाधिकारी अनुपस्थित रहे हैं। चूंकि मीटिंग अगर निर्धारित है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से अगर पत्र निकलता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पदाधिकारियों की कि वो निश्चित रूप से उस बैठक में भाग लें, चाहे बीडीओ हो, सीईओ हो या अन्य कोई भी पदाधिकारी क्यों ना हो। आधे दर्जन से अधिक पदाधिकारी अनुपस्थित थे। सर्किल अफसर पर लोगों ने आरोप किया, बीडीओ स्वयं भी अनुपस्थित थे, लेकिन चूंकि उनको पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो इन लोगों ने बताया चलिए उनको प्रॉब्लम है, सीईओ को रहना चाहिए था। सीईओ को निर्देशित किया गया और सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगली बैठक में निश्चित रूप से अगर जिला स्तरीय बैठक या वरीय पदाधिकारियों की बैठक नहीं रहती है तो निश्चित रूप से वो 20 सूत्री की बैठक में या अन्य बैठक प्रमुख जो बैठक करते हैं उसमें जरूर शामिल होंगे। और अगर वरीय पदाधिकारियों की बैठक होती है ऐसी परिस्थिति में अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करके भेजेंगे कि हाँ ये व्यक्ति हमारी तरफ से अपनी बातों को रख सकेगा। जहाँ तक लोगों के द्वारा जो बातें रखी गई हैं, लगभग लगता है 2.5 से 3 घंटे हम लोगों को लगा अभी बातों को देखने से लगता है कि कमियां निश्चित रूप से तीसरी प्रखंड के कर्मियों में, अंचल के कर्मियों में या अन्य जो लोग हैं उन कर्मियों में है। और उस पर अगर सुधार की स्थिति नहीं बनती है तो मुझे उन पर कार्रवाई करने के लिए गुरेज नहीं होगा। आज की समीक्षा में किसी पर कार्रवाई होगी क्या सर? निश्चित रूप से सोकॉज उनको होगा जिन लोगों की उपस्थिति नहीं रही है। और हम 20 सूत्रीय अध्यक्ष से ये अनुरोध करेंगे कि वो प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करके और पत्र पुनः निकलवाएं और अगले 7 दिन का समय देते हुए पहले से ही सूचना दे दें कि इस तारीख को बैठक होनी है। और उस बैठक में सभी लोगों को निर्देशित किया गया है। मेरे स्तर से तीसरी का ज्वलंत मुद्दा जमीनी है सर, जमीन विभाग में है, सीओ अंचल के हैं, उस पर विशेष रूप से क्या जमीन के विवाद के मुद्दे पर भी मामले आए हैं। जमीन के मामले कर्मचारी, सीआई और सीओ के स्तर से ही निष्पादित होते हैं, क्योंकि पंजीकृत खतियान जो भी चीजें हैं, नक्शा या अमीन, ये सारी चीजें उन्हीं के पास उपलब्ध है, तो उनकी जवाबदेही बनती है। लोगों ने बताया कि नहीं, रसीद काटने के बिंदु पर या न्यूटेशन करने के बिंदु पर कुछ बिचौलियों की भी बात आई है, तो निश्चित रूप से ये गलत है। न्यूटेशन लॉ के अंतर्गत कार्य को करने की व्यवस्था बनी हुई है और उसी के अंतर्गत काम होना भी चाहिए। प्रमाण पत्र सर ऑनलाइन ऑफलाइन के तर्ज पर काम किया जाता है। ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था पूरे राज्य में है और राज्य में अगर है तो तीसरी उससे कोई अलग नहीं है। यहाँ ऑफलाइन के तर्ज पर काम होता है। बिल्कुल ऑफलाइन आज के बाद बंद रहेगा। ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र बनाना है। किसी व्यक्ति को घूमने की व्यवस्था नहीं होगी। अंचलाधिकारी को अभी हमने निर्देशित भी किया है और 20 तारीख को मैं स्वयं बैठक करने आ रहा हूं। चूंकि कल ही मैं बैठक करना चाहता था, लेकिन उपायुक्त महोदय के स्तर से 2 आंगनबाड़ी की चुनाव कराने हैं, इसलिए मैं समय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन 20 तारीख को मैं स्वयं बैठक करूंगा और उस बैठक में पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया जाएगा और साथ में जो हमारे राजनीतिक दल के लोग हैं या हमारे या पंचायत समिति के सदस्य हैं, 20 सूत्री के जो लोग हैं या पार्टियों के भी अध्यक्ष, उन लोगों को भी बोला गया कि वो अपनी, चूंकि काफ़ी शिकायतें बार बार मिल रही है, तो उनके साथ भी बैठक करके और समस्याओं को संकलित करके और प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक नरेगा की बात है, बीडीओ की भूमिका इस बिंदु पर बहुत नहीं है। टेक्निकल सेक्शन के बाद में मुखिया की ही प्रशासनिक स्वीकृति की स्थिति बनती है। पता नहीं क्यों इस तरह की स्थिति बन रही है और शिकायतें आ रही हैं। अगर शिकायतें आ रही तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी है, उसको सुधारने का भी प्रबंध किया जाएगा। आज की बैठक का उद्देश्य यही था और लोगों ने उपायुक्त महोदय से मांग की थी। उनके द्वारा मुझे जिला से ही भेजा गया डायरेक्टली कि आप जाएं और बैठक करके समस्याओं का निदान कराएं और लोगों की अगर मांग जायज है तो कार्रवाई भी करने में कोई गुरेज नहीं।